जय हिंद साथियों, मैं अनुज को और आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में देख ही लिए होंगे, तो मैं बात करने वाला हूं यहां पर मॉडल पेपर के बारे में, जो कि आपका 2023 के ऊपर निर्धारित है। तो जो नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन आपको कंटेंट रिच मिलेगा। आपको ऐसा ही पेपर कुछ देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छी तरीके से वॉच करिएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो अभी तक लाइक कर दीजिएगा तुरंत। और वीडियो को शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, गाजर रूपांतरण है। गाजर जो है वो किसका रूपांतरण होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जड़ का रूपांतरण होता है। और बात करें तो इसमें कुछ आपको बता दें एडिशनल, जैसे कि इसमें जो है जड़ के रूपांतरण होते हैं, जैसे कि तर्करूपी होता है, तर्कु रूपी होता है आपका, शंकुरूपी होता है, शंकुरूपी होता है आपका, कुंभी रूपी होता है, कुंभी रूपी आपका होता है, जिसमें कि तर्क रूपी में मूली आता है आपका, शंख रूपी में आपका गाजर आता है, और आपका कुंभी रूपी में आपका जो है सलजम चुकंदर आता है। ये तीनों भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधोभूमिक अंकुरण होता है। अधोभूमिक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें, तो इसमें आपका जो अधोभूमिक का आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा चना। चना में जो है आपका अधोभूमिक होता है। कैसा होता है? अधोभूमिक होता है। इसमें आपका चने में अधोभूमिक होता है। इसे बोलते हैं हाइपोजियल, 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 हाइपोजियल। ठीक है, हाइपोजियल। कभी कभी यही हिंदी में लिख देता है हाइपोजियल। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, हाइपोजियल यानी कि अधोभूमिक अंकुरण। ठीक है, और आपको इसमें एक ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक से आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। जितने भी फसलें हैं खरीफ सीजन की, जो दलहनी फसलें होती हैं खरीफ सीजन की, ठीक है, खरीफ सीजन की। अब खरीफ में क्या आता है? उड़द आता है, ठीक है, सोयाबीन आपका है। ये सभी जो है तो इसमें जो है खरीफ में आती हैं फसलें। किस में आती हैं? इसमें जो है आपका जितनी खरीफ वाली फसलें होती हैं, दलहनी फसलें, तो खरीफ वाली में क्या होता है, जितनी खरीफ की होती है, जैसे कि आप उसमें आपको याद रखना है। खरीफ में जैसे कि लौकी, तोरई, सरसों, इमली, रेड़ी, लोबिया, नीम भी आपका जो है खरीफ में बता दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। कद्दू, सेम, ठीक है, ये सभी जितने हैं, उड़द है, मूंग है, ये सभी खरीफ वाले हैं ना। तो खरीफ वाले में क्या होता है कि इन सभी में जो खरीफ में बोए जाते हैं उन सभी में भूमियोपारिक होता है। कैसा अंकुरण होता है? भूमियोपारिक अंकुरण होता है। कैसा होता है? भूमियोपारिक अंकुरण होता है। खरीफ में बोई जाने वाली फसलों का जो अंकुरण होता है वो भूमियोपारिक होता है, जिसमें कि अपवाद आपका है अरहर। अरहर आपका अपवाद है, इसे भी याद रखिएगा। अरहर आपका अपवाद है, जिसमें कि अधोभूमिक होता है, बुआई खरीफ में होती है। तो ये अपवाद है, इसे छोड़कर बाकी सभी भूमियोपारिक होती हैं। इसी प्रकार से जितनी भी दलहनी फसलें तुम्हारी हैं ये सब जो आपकी रबी सीजन में बोई जाती हैं, रबी सीजन वाली जो रबी सीजन में बोई जाती है, जैसे कि चना, इन सभी में जो है आपका अधोभूमिक अंकुरण होता है। कैसा होता है? अधोभूमिक अंकुरण होता है। और इसमें मसूर भी आपका आ जाएगा। इसमें सब में किसा अंकुरण होगा? अधोभूमिक होगा। ठीक है, तो आप इसे भी ऐसे तरीके से आप इसे अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। मक्का भी आपका थोड़ा उसमें आता है आपका बोया तो तीनों में जाता है, लेकिन ये आपका जिसमें आ जाएगा ये आपका अधोभूमिक में आ जाएगा। ठीक है, तो अधोभूमिक में आ जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी खरीफ वाली जैसे की हैं, तो सॉरी रबी वाली जो है वो उसमें अधोभूमिक होगा, जिसमें का अपवाद जो आप याद रखना है राजमा जो है आपका अपवाद है। किडनी बीन जिसे बोलते हैं राजमा, ठीक है, ये अपवाद है। ठीक है, इसमें भूमियोपारिक होता है, बोई रबी में जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में खाने वाला भाग है। तो सेब का जो खाने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? थैलेमस होता है। अब थैलेमस क्या है? थैलेमस होता है जब पुष्प डायरेक्ट आपका अंडाशय से न विकसित होकर किसी भाग से विकसित हो जाता है तो उसे बोलते हैं असत्य फल, किसी अन्य भाग से। ठीक है, तो उसी में जैसे कि आपका थैलेमस है, तो जैसे कि आपका ये पुष्प होता है। ठीक है, पुष्प का जो नीचे का हिस्सा होता है जिसे पुष्पासन कहते हैं, जब पुष्पासन का डेवलपमेंट होगा, जो जिसके पुष्पासन जो है उसी को थैलेमस बोलते हैं। जब फल यहाँ से विकसित हो जाता है तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? थैलेमस। और थैलेमस का एग्जाम्पल आपका सेब होता है, नाशपाती होता है, लोकाट होता है। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हो। नाशपाती है, सेब है,
ठीक है, लोकट है, ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। थैलेमस, खाने वाला भाग क्या होता है? थैलेमस होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आलू रूपांतरण है। आलू किसका रूपांतरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तने का रूपांतरण है। और तने में क्या है? अदरक है, ठीक है, हल्दी है, ये सभी जो है आपके कैसे हैं? तने का रूपांतरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों के पौधे का कुल है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों के पौधे का कुल है। सरसों के पौधे का कुल क्या है? आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट करके बताना है आप लोगों को क्या होता है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, उसके आंसर बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं सोलेनेसी। सोलेनेसी में आपका क्या क्या आता है? सोलेनेसी में आपका आता है क्या आता है? टमाटर, टमाटर, ठीक है, टमाटर आपका सोलेनेसी फैमिली का आता है। मकाई, मकोए, मकोए आपका सोलेनेसी में आता है, ठीक है। और आपका जैसे कि बैंगन, बैंगन, बैंगन आपका सोलेनेसी में आता है। आलू, आलू, आलू आपका सोलेनेसी फैमिली में आता है। अभी मैं आपको एक हिंट भी दे दूंगा कैसे आपको पहचानना होता है इसमें कि किस फैमिली होगी इसकी, ठीक है। तो आलू, बैंगन, टमाटर, मकोए और तंबाकू, तंबाकू जो है आपकी, तंबाकू जो है आपकी सोलेनेसी फैमिली में आती है, ठीक है। सोलेनेसी की जो फैमिली के जो फल होते हैं उनकी एक खासियत होती है। आज है महाशिवरात्रि, आप लोगों ने बेल को जो धतूरा होता है उसे शंकर जी के ऊपर चढ़ाया होगा, वो भी आपका सोलेनेसी फैमिली में आता है। आप लोग इसको पहचानेंगे कैसे? सोलेनेसी फैमिली के फलों की एक विशेषता होती है। जैसे कि आपका बैंगन देखे हैं, बैंगन देखे होंगे या धतूरा चढ़ाए होंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि ऊपर का जो ये हिस्सा जो है ऊपर के जो है कैलेक्स, कैलेक्स जो होते हैं फल के ऊपर उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये जो हरे हरे होते हैं बैंगन के ऊपर वो कैलेक्स होते हैं। तो वही जो है ये फैमिली की विशेषता है। चाहे जितनी भी जो भी जिनके ऊपर ऐसे कैलेक्स पाए जाते हैं वो क्या होंगे? सोलेनेसी फैमिली के होंगे। जैसे कि आप धतूरा देखें, बैंगन देखें, टमाटर देखें, ये सभी जो है आपके सोलेनेसी फैमिली के आएंगे। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको बता दें लेग्यूमिनस क्रॉप। लेग्यूमिनस क्रॉप में जो है जैसे कि लेग्यूमिनेसी फैमिली जो है इसमें लेग्यूम क्रॉप आती है, जैसे दलहनी फसलें आती हैं इसमें सभी, ठीक है। ग्रैमनी में आपकी अनाज वाली फसलें आती हैं, धान, गेहूँ सभी, ठीक है। और सरसों में आपको, सरसों की आपकी क्रूसीफेरी फैमिली आती है। कौन सी आती है? क्रूसीफेरी फैमिली, सरसों इसमें आता है क्रूसीफेरी में। आपका जो पत्ता गोभी, पत्ता गोभी है, आपका फूल गोभी है, ये सभी भी आपकी क्रूसीफेरी में आती हैं। इसमें आती है क्रूसीफेरी में, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल तथा संयुक्त पत्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सरल और संयुक्त पत्ती में अंतर क्या होता है इसकी अगर बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा नेक्स्ट इसमें बात करें तो इसमें जैसे कि सरल पत्ती जो होती है, सरल पत्ती जो बिल्कुल होती है पड़, जिसके पड़ फलक में कोई कटाव ना हो। कोई पत्ती है उसके पड़ फलक में कोई कटाव ना हो, ठीक है, उसमें कोई कटाव ही ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसमें कोई कटाव ना हो तो वो सिंपल पत्ती होगी। कैसी होगी? सरल पत्ती होगी। पड़ फलक में कोई कटाव नहीं होता है, सब मुख्य सिरा तक पहुंचने के कोई चांस नहीं होता है। इसमें बिल्कुल ऐसे जैसे आपका तना है, तने से आपकी ये पत्ती लगी हुई है, तो इससे बोलेंगे सरल पत्ती, ठीक है। और कंपाउंड पत्ती की जब बात करेंगे या संयुक्त पत्ती, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपकी कोई पत्ती है, ठीक है, ये इसमें आपकी ऐसे निकलेगी शाखा, उसमें ये तना आपका हो गया, इससे आपकी जो है निकलेंगी। जैसे कि आज बेलपत्र आप चढ़ाए होंगे महाशिवरात्रि में, तो बेलपत्र जो होता है, बेलपत्र में देखेंगे 3 पत्तियां होती हैं और उनसे अलग अलग पत्तियां निकलती हैं। जैसे कि इस पे एक अलग पत्ती निकल जाए, एक अलग पत्ती निकल जाए, इससे एक और पत्ती निकल जाए, इसी प्रकार से इधर जाए, इधर से एक अलग पत्ती आ जाए, इधर से एक अलग पत्ती आ जाए, ठीक है। ये सभी कंपाउंड पत्ती होती हैं, जिसमें क्या होता है कि जब पड़ के कटाव मुख्य सिरा तक पहुँच जाए तो पड़ कई छोटे छोटे पड़कों में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे कि अगर देखा जाए तो ये आपकी ऐसे पत्ती होनी चाहिए थी, ये होती पूरी पत्ती, तो यह क्या आपकी हो जाती सरल पत्ती। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि जो आपका कटाव है वो बढ़ के जगह है मध्य सिरा तक, और उसमें कई सारी अलग अलग पत्तियां हो जाती हैं, इसीलिए संयुक्त पत्ती बोलते हैं। आप लोगों को कुछ ना समझ में आए सिर्फ आप डायग्राम बना दीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग अंतर स्पष्ट करना है तो इधर एक सरल पत्ती में डायग्राम बना दीजिए, इधर आप कंपाउंड पत्ती में डायग्राम बना दीजिए, इसको मत बनाइएगा। इसमें कंपाउंड में आपको सिर्फ ऐसे बना देना है, ठीक है, ऐसे करके और आपको उसको एक्सप्लेन कर देना है ताकि वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आप लोग इसके बारे में पढ़े हैं या जानते हैं कुछ,
ठीक है, इस प्रकार से पत्ती बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड पत्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आम किस प्रकार का फल है। तो आम का प्रकार की फल की बात करें तो आम का जो फल का प्रकार होता है वो आपका ड्रूप होता है। कैसा होता है? ड्रूप आपका होता है, ड्रूप होता है। ठीक है, आम के फल का प्रकार जो होता है ड्रूप होता है। और जैसे कि आपका जो बेरी वाले फल होते हैं जिसमें बेरी टाइप फल पाया जाता है, इसमें आप कैसे याद रख सकते हैं? जो बेरी वाले यानी कि जिसमें बेरी से आपको ऐसे समझ याद रखना है जिसमें ज़्यादा बीज होते हैं वो बेरी वाला होते हैं, जिसमें ज़्यादा बीज होते हैं। ज़्यादा बीज जैसे कि आपका टमाटर, बैंगन, ठीक है, ये सभी बेरी हैं जिसमें ढेर सारे जो है आपके सीड पाए जाएँ, बीज पाए जाएँ, तो वो बेरी वाले फल का प्रकार में चले जाएंगे। खीरा आपका बेरी में ही चला जाएगा। ठीक है, कुकुरबिट्स का पेपो होता है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन बेरी में भी चला जाता है। एक पेपो जो होता है वो एक प्रकार का बेरी का ही प्रकार होता है। ठीक है, तो उसमें अगर आप पेपो लिखते हैं, बेरी लिखते हैं, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके इसमें बात करें अगर ट्यूबर और राइजोम में अंतर क्या होता है, तो ट्यूबर और राइजोम में अंतर की अगर बात करें तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ट्यूबर जो होता है इसमें जो है कक्षस्थ कलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कक्षस्थ कलिकाएँ पाई जाती है, पर संधियाँ उपस्थित होती हैं। राइजोम में भी आपकी पर संधियाँ उपस्थित होते हैं, सलक पाए जाते हैं। ठीक है, जो ढकी रहती हैं उससे। और इसमें राइजोम जो होता है उसकी क्षैतिज वृद्धि होती है। कैसी? उसकी जो ग्रोथ होती है या वृद्धि होती है वो क्षैतिज बढ़ता है। ठीक है, पर संधियाँ इसमें भी पाई जाती हैं। जैसे कि आपका हल्दी, अदरक जो है वो राइजोम होते हैं जो कि आपके क्षैतिज बढ़ते हैं। क्षैतिज का मतलब होता है जैसे कि कोई सॉइल है इसमें ऐसे ऐसे बढ़ते हुए, इसी को बोलते हैं क्षैतिज। एक होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब जो ऊपर की तरफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक बीजपत्री और दो बीजपत्री में क्या होता है? एक बीजपत्री में केवल एक जो है बीजपत्र होता है, केवल एक बीजपत्री में केवल एक ही बीजपत्र होता है। द्विबीजपत्री में दो पार्श्व बीजपत्र लगे होते हैं, दो पार्श्व में बीजपत्र लगे होते हैं। इस प्रकार से जैसे आप चना देखे होंगे, चना देखेंगे और इधर आप बना लीजिए गेहूँ। ठीक है, ये आपका गेहूँ हो गया, ये आपका चना हो गया। तो इसमें जो आपका चना देखे होंगे कि चने में दो दिल होते हैं, दो दिल हो जाते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं द्विबीजपत्री। एक ये बीजपत्र हो गया, एक बीजपत्र हो गया। गेहूँ आप देखेंगे उसमें एक ही होता है, केवल एक ही बीजपत्र होता है, सिंपल। ठीक है, इसमें अधिकतर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी बीजावरण होता है वो चिपका होता है। ठीक है, लेकिन इसमें बीजावरण अलग अलग होता है। मतलब कि बीजावरण जो इसमें जैसे कि फुकली निकाली जाती है, दाल से अरहर है उसकी फुकली निकाली जाती है, उसी को बोले चने की फुकली निकाल दी जाती है, तो वो बीजावरण हो गया। लेकिन गेहूं में आपका क्या होता है, उसी से चिपका रहता है, जब तक उससे पिसाओगे नहीं और तब जाके निकाला जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, मुख्यतः ये होता है अंतर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम है। तो फूल गोभी का वनस्पति वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोटाइटिस। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोटाइटिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। कि फैमिली जो है आपकी कूसीफेरी होती है। नेक्स्ट आपकी बात करें लघु त्रिप्रत्येक प्रश्नों जो है इसमें आपके, तो इसकी अगर बात करें, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा काम कर लीजिए, हमारे लिए भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। सिर्फ आपको लाइक ही करना है, शेयर कर देना है, बस आप लोग इतना कार्य जरूर करें। ठीक है, इसमें आप बात करें तो तने के लक्षण लिखिए। अब तने के लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि ये अवरोही भाग होता है। कैसा होता है? अवरोही भाग, तो ऊपर की तरफ बढ़ता है अवरोही भाग। ठीक है, प्रकाश की तरफ प्रकाश अनुवर्ती गुण होता है, यानी कि प्रकाश की तरफ बढ़ता है। ठीक है, इसमें पर संधियाँ पाई जाती हैं। जो पर संधियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं। पर संधियाँ क्या होती हैं? तो पर और पर संधियाँ अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग हमारा जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने अच्छी तरीके से बताया है। वनस्पति विज्ञान आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी कृषि वनस्पति विज्ञान के नाम से, उसमें मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग उसमें देख सकते हैं कि पर संधियाँ क्या होती है। मैं अच्छी तरीके से उसमें इसका सभी का जो है एक्सप्लेन किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पत्ती के कार्य लिखिए। पत्ती के कार्य जैसे कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए काम आती हैं, वाष्पोत्सर्जन का काम करती हैं, भोजन बनाने का काम करती हैं। इस प्रकार से इसमें सभी जो है इसके काम होते हैं। और जो है अधिक गर्मी से पौधों को बचाती हैं। ठीक है,
इस प्रकार से कई सारे इसके कार्य होते हैं पत्तियों के, ठीक है, इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में विभेद कीजिए, यानी कि अंतर बताना है। प्रोकैरियोटिक में आपका जो केंद्रक होता है अल्प विकसित होता है, प्रोकैरियोटिक में पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक में 70 राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 70-80 दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। जड़ एवं तने में अंतर लिखिए। जड़ में क्या, जैसे कि आपको उसमें लक्षण लिखिए, बस वही आपको यहाँ पर तने में लिख देना है। जड़ में आपको लिखना है जैसे कि इसका अवरोही भाग होता है, यानी कि नीचे की तरफ चलता है। जलानुवर्ती होता है, यानी कि जल की तरफ खोज में नीचे की तरफ जाता है। इसमें जो है आपकी मूल पर जो है कलियाएँ नहीं पाई जाती, पर प्रसंधियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें मूलगोप होता है। इस प्रकार से इसमें एक कोश के मूल रोम होते हैं। इसमें जो है तने में बहुकोश के मूल रोम होते हैं, जैसे कि जब आप देखेंगे तने पे छोटे छोटे रोम होते हैं या फिर उस पर कांटे होते हैं तो उसे बहुकोश की होती है, लेकिन इस पर जो होते हैं वो सभी एक कोश की होती हैं जड़ में। इस प्रकार से इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें आप जैसे कि ये 70 और 80 होता है राइबोसोम, इसमें अंतर आप स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि 70 की जो यूनिट होती है, जिसमें कि बड़ी यूनिट आपकी 50 होती है, ठीक है, प्लस जो आपकी छोटी यूनिट, सॉरी, बड़ी यूनिट आपकी 60 की होती है, छोटी यूनिट आपकी 40 की होती है, ठीक है। 20 का उसमें धसाव होता है, तो इसलिए इसमें 80 हो जाता है ये, ठीक है। इस प्रकार से इसकी यूनिट होती है। 70 की अगर बात करें तो वहाँ पर आपका बड़ी यूनिट 50 होती है, छोटी यूनिट जो है आपकी 30 की होती है, 10 की जो है इसमें धसाव होता है, ठीक है। 70 से वो 50। जो एस का नाम होता है, एस का मतलब होता है अवसादन गुणांक ये होता है, ठीक है। एस का जो होता है एक अवसादन गुणांक होता है, इसीलिए इसको 70 या 80 कहा जाता है, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। और इसमें आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ये जो 70 आपका है, ये आपके बैक्टीरियो में पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपका होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में भी आपका होता है 70। जिस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसमें 70 से पाया जाता है। आपका 80 जो होते हैं यूकैरियोटिक्स में होता है, किसमें, यूकैरियोटिक्स में होता है। जैसे कि आप लोग पता है कि कुछ कुछ जो होते हैं उनके स्वयं के खुद के ही जो है, इसमें आप लिख सकते हैं 80 जो होता है, 80 आपके किस में पाए जाते हैं, तो 80 आपके जो है, ये 80 जो है आपका, जैसे कि राइबोसोम और सभी यूकैरियोटिक्स जो होते हैं, एल्गी जो होते हैं, शैवाल जो होते हैं, उन सब में पाया जाता है। और 70 जो है आपका, वो किस में पाया जाएगा, वो बैक्टीरिया में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में आपका 70 होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में आपका 70 होता है। इस प्रकार से इसमें सब में 70 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप लोगों के ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। कुछ ऐसा ही पेपर आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जीवाणु कोशिका आपको इसमें बतानी है। जीवाणु कोशिका का सचित्र वर्णन करना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन करना है। इस प्रकार से आप इसमें बना सकते हैं। इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्रिस्टी होती है, उस पर रेफोन कण पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसका डायग्राम बना सकते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। इसी प्रकार से इसमें सरस फल क्या होते हैं, इन सभी के ऊपर अच्छी तरीके से आपको मैटर कलेक्ट करके बना लेना है, अच्छी तरीके से इसे पढ़ लेना है। जिसमें कि आप क्रूसीफेरी कुल के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए, पुष्प आरेख बनाइए एवं पुष्प सूत्र लिखिए। और उसके बाद इसमें कुल 5 पौधों के वनस्पतिक वैज्ञानिक नाम लिखना है, वनस्पतिक नाम लिखना है। तो इसमें पहला तो आपका सरसों लिख सकते हैं, फूल गोभी लिख सकते हैं, ठीक है। फूल गोभी आपका हो जाएगा, आपका सरसों हो जाएगा, आपका जो है पत्ता गोभी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो आपके जो है इसमें आएंगे क्रूसीफेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका जैसे कि बन सकता है, सूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। सूत्री विभाजन जो होता है आपका, ठीक है, इसमें पीएमएटी ये अवस्थाएं आपकी होती हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इसको इस तरीके से याद भी रख सकते हो आप लोग। पीएमएटी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इन्हीं अवस्थाओं का वर्णन आपको करना है इसमें। नेक्स्ट आपका है द्विबीजपत्री तने के आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करना है आपको। इस प्रकार से इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से मदद मिलेगी, और भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा लाने के लिए। तो आप लोगों का एक ही काम करना है, आप लोग लाइक दबा के करना है। जिसकी लाइक ज़्यादा होंगी, अगर फर्स्ट ईयर वालों की ज़्यादा होंगी तो फर्स्ट ईयर वालों का वीडियो आएगा,
यदि इंटर वालों की लाइक ज़्यादा होंगे तो इंटर वालों का पहले वीडियो आएगा। तो आप लोगों को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।